बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान में ज़बान बंदी का दौर चल रहा है। जो बोलता है उसे खामोश करा दो कि मुल्क की सलामती ख़तरे में है। सन 1970 में पाकिस्तान का एक बदतरीन डिक्टेटर जनरल याह्या खान रहा है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। किताबें गवाह हैं कि सन 1970 में जब मशरक़ी पाकिस्तान में जो तहरीक थी इंतहाई ज़ोरों पे थी और जो मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर और दीगर आला ओहदेदारान हैं वो बार बार वायरलेस सेट के ज़रिए अपने तार के ज़रिए पैगाम रावलपिंडी भेज रहे थे कि एक दफ़ा सदर साहब को ढाका आना चाहिए। सदर साहब इस जनरल रानी को एक रात के लिए छोड़ना नामुमकिन समझते थे। पाकिस्तान डूब गया, याह्या खान ढाका नहीं उतरा। पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद जब हमूदुर रहमान कमीशन बन गया तो फिर ये जो बेगम रानी थी इसको गुजरात में नज़रबंद कर दिया गया। अब क्यों? इस वजह से कि ये औरत कहीं जनरल याह्या खान के जो राज हैं वो पब्लिकली एक्सपोज ना कर दे, लीक ना कर दे। लिहाजा उन जराइम पे पर्दा डालने के लिए गुजरात में इस औरत को नज़रबंद कर दिया जाता है। ये अलहदा बात है कि एस.एम. ज़फ़र अपने मशहूर जो 100 मुकदमे में उसमें लिखता है कि इस औरत ने मुझे क्या कहा कि इसके किस किस के साथ संबंध थे। अब जनरल रानी से लेकर 2023 में आप किसी भी सहाफ़ी को देख लें, किसी भी बोलने वाले को देख लें, हमेशा उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। ये जो ज़बान बंदी करवाई जाती है, यकीन से कहता हूँ ये मुल्क के लिए नहीं होती बल्कि मखसूस लोगों को एक्सपोज ना करने पे होती है। वगरना मुल्क की सलामती एक इंटरव्यू से, एक यूट्यूबर से और एक लिखने वाले लिखारी से कमज़ोर नहीं होती बल्कि मजबूत होती है। ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका नुकसान इंतहा का होगा। न बात पहले किसी ने सुनी, ना ही आइंदा किसी ने सुननी है, क्योंकि सन 1970 की जहनीत अभी तक 2023 में मौजूद है। जब जहनीत नहीं बदलनी तो रिज़ल्ट कैसे तब्दील हो सकते हैं। थैंक यू।